देखिए, भारत में यूजीसी बिल आने के बाद सेवरल बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर कास्ट सिस्टम भारत में आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुई? तो ये सब वैदिक काल की बात है, जब वैदिक काल में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में कर्म के आधार पर लोगों को वर्ण दिया जाता था। मतलब अगर कोई सिंपल आदमी है, जो कोई सेना को सर्व कर लिया, तो वो बाद में जाकर के क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर सकता था। या फिर कोई सिंपल आदमी है जो प्रीस्ट कर लिया, या फिर स्कॉलर है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो अपने आप को ब्राह्मण भी क्लेम कर सकता था। ध्यान रहे कि जो वर्ण व्यवस्था है उस समय कास्ट सिस्टम को डिफाइन नहीं करती थी। चीजें वैदिक काल में जब तक कर्म पर आधारित थी ठीक चल रही थी, बाद में जाकर के वैदिक काल में ही इसको जन्म पे आधारित कर दिया। मतलब अगर कोई सिंपल आदमी है जो सेना में सर्व कर लिया, तो वो अपने आप को अब क्षत्रिय का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके माता पिता अगर किसी शूद्र वर्ण में रहा है तो वो शूद्र ही रह जाएगा, किसी बड़े कास्ट में अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता था। प्रॉब्लम यहाँ से सबसे बड़ा स्टार्ट हो जाता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इस चीज को बहिष्कार करना स्टार्ट कर देता है। फिर मौर्य साम्राज्य, ऐसे तो बहुत सारी बात है जो एक डिबेट का मुद्दा है। ओवरऑल आप ये समझिए कि जब तक ठीक था, जब तक ये कर्म पर आधारित था, जब जन्म पे आधारित हो जाता है तो उस कास्ट में भी सब डिवीजन होने लगता है, यानी ब्राह्मण्स में भी सब कास्ट। आपने अक्षय कुमार की एक फिल्म देखा होगा जिसमें एक वो जो पुजारी होता है वो एक्चुअली मुस्लिम होता है, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण कहता है। फिर अक्षय कुमार उससे पूछता है कि कौन से ब्राह्मण हो, फिर वो सारी चीजें बताता है। लास्ट में जाकर के वो हैरान हो जाता है कि इतना भी होता है क्या।